नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक पूरी तरह से बेनतीजा रही। बैठक में जमकर बहस हुई, लेकिन कांग्रेस नेताओं और उद्धव ठाकरे के बीच बात नहीं बन पाई है। बंगाल, बिहार, यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सिर्फ चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं। वहां 3 पर कांग्रेस के दावे के बाद सीट बंटवारे के फार्मूले का मसौदा तैयार करने को लेकर महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में यहां पर सहमति नहीं बन पा रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया है। शिवसेना यूबीटी कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट देने के लिए तैयार है। हालांकि अभी इस बारे में चर्चाएं जारी हैं, बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन इन बैठकों में बातचीत कम, खींचतान ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में इंडिया का पेच महाराष्ट्र को लेकर भी फंसता दिख रहा है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस को लेकर क्या अंतिम फैसला लेते हैं। लेकिन जिस तरह से बैठक में यहां पर बहस हुई है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। मुंबई की 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। उद्धव की शिवसेना केवल 1 सीट देने को तैयार। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया में बड़ी तकरार। महाराष्ट्र कांग्रेस की माने तो 38 सीटों पर आम सहमति बन गई है। ये उम्मीद है कि बाकी सीटों पर ज्यादा विवाद 2 फरवरी को एमवीए की अगली बैठक में हल हो जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कोई निर्णय नहीं होता है तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, यूबीटी सेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एआईसीसी पर्यवेक्षक रमेश चेन्नीथला सीट बंटवारे पर विवाद का समाधान करेंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछली एमवीए बैठक के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मुंबई की 3 सीटों, जिसमें उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य पर दावा किया था। उत्तर मध्य से भाजपा की पूनम महाजन, उत्तर पश्चिम से शिवसेना के गजानन कीर्तिकर और दक्षिण मध्य से शिवसेना के राहुल शेवाले ने जीत हासिल की थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा है कि ये सीटें उसका गढ़ हैं और उसने कांग्रेस को मुंबई उत्तर सीट देने की पेशकश की है, जिसको लेकर विवाद गहरा गया है। इन सीटों पर नहीं बन पाई बात। एमवीए की बैठक में बनी सहमति के अनुसार कांग्रेस को 14 सीटों पर, यूबीटी सेना यहां पर 15 और एनसीपी शरद पवार गुट 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की यहां पर उम्मीद है, जबकि 10 सीटों पर अभी भी विवाद बना हुआ है, जिनमें रामटेक, हिंगोली, वर्धा, भिवंडी, जालना, शिरंडी, छत्रपति संभाजीनगर, सांगली और अमरावती सीटों पर अभी भी चर्चा जारी है। इन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी सियासी दल जुट चुके हैं। जहां बीजेपी की कोशिश जीत की हैट्रिक पूरी करने की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने के लिए बने विरोधियों के इंडिया अलायंस में जबरदस्त ढंग से खलबली मची हुई है। इस अलायंस का अहम हिस्सा बने नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है। अब वो एनडीए के सामने नहीं बल्कि एनडीए के साथ खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बंगाल में और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया है, जिसके बाद इंडिया अलायंस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र पर लगी है सभी की नजरें। ऐसे में इंडिया अलायंस कैसे मोदी लहर का सामना लोकसभा चुनाव 2024 में करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, पवार और ठाकरे गुट यानी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना एक तरफ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाला एनसीपी दल है। इंडिया अलायंस कैसे करेगा मोदी लहर का सामना? कैसे इंडिया अलायंस एनडीए का सामना महाराष्ट्र में करेगा, ये बड़े सवाल है। अब इन्हीं सवालों को लेकर महाराष्ट्र से जुड़े जो सवाल हैं, उनका जवाब जानने के लिए यहां पर कई चैनलों ने सर्वे किए थे। हालांकि ये सर्वे नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से पहले के हैं, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। आपको बता दें कि यूपी के बाद महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ का गणित चुनावी नतीजों का जायका बिगाड़ने का काम कर सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा की ये 48 सीटें जो हैं, जिनके लिए जनता से सीधे सवाल किए गए थे कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो महाराष्ट्र में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। इस सर्वे में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चौंकाने वाले जवाब सामने आए हैं, जिसने यहां पर इंडिया अलायंस की चिंता और बढ़ा दी है। आज लोकसभा चुनाव हो तो महाराष्ट्र में किस दल को कितनी सीटें हासिल होंगी, इसमें एनडीए अलायंस जो है उसका और अदर्स का जो जवाब था, इसमें एनडीए को बहुमत की जो कुल सीटें हैं 48, उसमें एनडीए को 45 सीटें और इंडिया अलायंस को 3 सीटें और अदर्स को यहां पर 0 सीटें
मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वो सर्वे हैं जो यहाँ पर चैनल्स और दूसरी एजेंसियों द्वारा कराए गए थे। तो इससे साफ है कि एक बार फिर महाराष्ट्र में एनडीए बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये स्थिति विरोधी दलों के लिए सोचने वाली है। आपको बता दें कि ये सर्वे जनता के बीच इस आधार पर कराए गए कि आप भी इस सर्वे पर अपनी राय जरूर दें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप दर्ज करा सकते हैं। और 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वहां भी 48 सीटों में से एनडीए ने 41 और यूपीए ने 5 और एआईएआईएम ने 1 और अन्य के हिस्से में 1 सीट आई थी। देश में इस वक्त चारों तरफ लोकसभा चुनाव की चर्चा है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकें जारी हैं, तो दूसरी तरफ सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी है। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि सीटों के लिहाज से यूपी के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा चढ़ चुका है। अब लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और उसके बाद ये रास्ता महाराष्ट्र से होकर भी जाता है। वो इसलिए क्योंकि यूपी के बाद यहाँ सबसे ज्यादा सीटें हैं। जिस पार्टी ने यहाँ अपना परचम लहरा लिया, उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। राज्य में इस वक्त गठबंधन की सरकार है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी का गठबंधन है और ये सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर राज्य में सियासी हलचल तेज। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें। ऐसे में अब हर पार्टी चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने नाम कर सके। दो बड़ी पार्टियां एनसीपी और शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र में इस साल लोकसभा चुनाव काफी खास होने वाला है। इसकी वजह यह है कि इस बार महाराष्ट्र में कई गुट पहली बार आमने सामने होंगे। पहली बार 2 गुटों में बटी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे आमने सामने होंगे। यही नहीं, पहली बार एनसीपी में भी 2 फाड़ हुआ है। यहां पहली बार होगा जब चाचा भतीजे आपस में टकराएंगे। यूपी के बाद महाराष्ट्र इस साल का जो जंगी मैदान बनने जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और शिवसेना जैसी प्रमुख पार्टियों के भीतर आंतरिक विभाजन के बाद ये पहला चुनाव होगा जब चुनावी मैदान में शिवसेना यूपीटी की तरफ से उद्धव ठाकरे और इधर दूसरी तरफ यहां पर एकनाथ शिंदे की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। शिवसेना में जब से 2 फाड़ हुआ है, तब से ये दोनों गुट एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूकते। वहीं एनसीपी भी 2 गुटों में बढ़ चुका है। एक खेमा शरद पवार का है तो दूसरा खेमा अजीत पवार का है। चुनाव में सभी की नजरें चाचा भतीजे पर भी होंगी और प्रमुख दल विशेषकर एनसीपी और शिवसेना के भीतर विभाजन के बाद आगामी चुनाव महाराष्ट्र के लिए पहली राजनीतिक परीक्षा है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में 2 बड़े चुनाव होने हैं। पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव। ऐसे में महाराष्ट्र में चुनावी दंगल देखने को मिल सकता है, यानी सभी दल अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं। 2019 में एनडीए ने 41 सीटें जीती। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की अगर बात करें तो इस चुनाव में एनडीए ने 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में एनडीए राज्य में एमवीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सकता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन ने 41 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। महाराष्ट्र में जिस तरह एमवीए में सीटों के लिए मारामारी चल रही है, उससे साफ है कि इससे इंडी गठबंधन और कमजोर होगा, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। कांग्रेस के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने यहां पर बुधवार को विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन राज्य की कुल 48 सीटों में से 40 या 41 पर जीत दर्ज करेगा। पटोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एमवीए का सीट बंटवारे का फार्मूला तैयार है और इसे लेकर 3 घटक दलों के बीच कोई विवाद नहीं है। जबकि असलियत यह है कि उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को मुंबई की 3 सीटें देने तक को राजी नहीं है, चाहे इसके लिए गठबंधन ही दांव पर क्यों ना लग जाए। एमवीए गठबंधन में शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इधर कांग्रेस शामिल है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इसको लेकर कहा, जल्द ही सीट बंटवारे को लेकर फैसले की घोषणा कर दी जाएगी। हमारा आपस में कोई विवाद नहीं है। असली विवाद महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे और शिवसेना और यहाँ पर अजीत पवार खेमे की जो एनसीपी है उसके बीच है। और यहाँ पर वो 40 से 48 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2024 के चुनावों के बाद महाराष्ट्र में एमवीए के अधिकतम सांसद होंगे और हाल के सर्वेक्षण से पता चलता है कि अधिकतम सीटें एमवीए को मिलेंगी। एमवीए आगामी लोकसभा चुनावों में 40 से 41 सीटें जीतेगा। अब महाराष्ट्र में 2 फरवरी को फिर इंडी अलायंस की बैठक है। अब इस बैठक में भी कोई नतीजा निकलता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, उसके आसार भी कम ही नजर आ रहे हैं।
इधर नीतीश के अलग होने के बाद से इंडिया अलायंस पर लोगों का भरोसा भी खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के तमाम दल और नेता आपस में ही लड़ते दिख रहे हैं। वो बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला क्या करेंगे जब इन लोगों के बीच में आपसी एकजुटता ही नहीं है। लगातार एक के बाद एक प्रमुख नेता पार्टी छोड़ने का यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि गठबंधन से अलग होने की बात कर रहे हैं, और ममता बनर्जी ने जिस तरह से यहाँ पर संकेत दे दिया है कि वो पूरी तरह से अब किनारा करती हुई दिख रही हैं, यानी बंगाल में भी टीएमसी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इंडिया अलायंस तो पहले इसकी जो सारी गांठें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में कांग्रेस अब कितने भी दावे करे, लेकिन उसके दावे जो हैं वो फिलहाल दावे ही साबित हो रहे हैं। इन दावों में कतई दम नजर नहीं आ रहा है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।